नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस विथ मुकेश में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे एक नंबर में दिया है 3000 का एक भाग 10% वार्षिक और शेष 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि 2 वर्षों में कुल ब्याज 480 है तो 10% पर दी गई राशि कितनी होगी। तो इसको जल्दी कैसे हल करेंगे 7-8 सेकंड में। देखिए 2 वर्ष का ब्याज कितना दिया है, 480 दिया है, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना, 240। अब टोटल है 3000 टोटल है, इसका निकाल लेते हैं टोटल का 6%। टोटल का 6% कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 से 240 कितना ज़्यादा है, 60। और ये जो 60 होगा किसके बराबर होगा, 4% के बराबर होगा। तो 4% बराबर हो गया 60, तो 1% बराबर 15, तो 100% बराबर 1500 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कैसे हुआ देख लेते हैं। दिया हुआ है क्या, टोटल जो है 3000 रुपये दिया हुआ है, और 3000 का कुछ भाग 10% पर दिया हुआ है, और जो शेष राशि जो बच जाता है वो दिया हुआ है 6% पर। ठीक है, तो 10% कहने का मतलब हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6% प्लस 4%। ठीक है, अब 2 वर्ष का ब्याज कितना दिया हुआ है, 480, तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा, 240 रुपये, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3000 का कुछ भाग 6% पर, ठीक है, और 3000 का शेष भाग 6% पर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3000 का टोटल 3000 का 6% कितना होगा। 6% अगर निकालेंगे तो नीचे 2 शून्य ऊपर 2 शून्य कट गया, आया कितना 180, यानी 3000 का 6% निकालेंगे टोटल तो 180 आ जाएगा। और ये 240 जो आया है क्या आया, टोटल ब्याज आया है, 1 साल का ब्याज है। और ये जो निकाले 180, ये भी 1 साल का टोटल ब्याज आया। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 180 से 240 कितना ज़्यादा है, तो देख रहे हैं कितना, 60 ज़्यादा है। ये 60 किसके बराबर होगा, देखिए टोटल तो हम ये देखिए टोटल 6% हम निकाल दिए हैं किस पर, 3000 का। 4% ये बच गया, यही 4% जो होगा ये 60 के बराबर होगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 15। तो 100% कितना हो जाएगा, 100%, तो ये हो जाएगा 100% हो जाएगा 1500। ठीक है, इस प्रकार से जो 10% पर जो राशि दिया गया है वो हो जाएगा 1500। ठीक है, इसको हम एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं, जब ऐसे आ जाएगा। कैसे, देखिए कुछ राशि जो है 10% पर दिया गया है, ठीक है, और जो शेष राशि है उसको दिया गया है 6% पर दिया गया है। अब टोटल ब्याज जो आ रहा है कितना, 480 आ रहा है 2 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब 240 जो ब्याज आ रहा है किस पर आ रहा है, 3000 पर आ रहा है। इसको परसेंटेज में बदल देंगे तो कितना बार में कटेगा, ऊपर 2 शून्य नीचे 2 शून्य, नीचे 1 शून्य ऊपर 1 शून्य, 3 का टेबल में 24, 8 बार में, यानी टोटल जो होगा 3000 पर 8% होगा। ठीक है, प्रत्येक साल का। तो यहाँ देखिए ये 1 साल का ब्याज हम ले लिए, यहाँ भी 1 साल का ब्याज 6% ले लिए, ये 1 साल का ब्याज 8%। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो आएगा मूलधन का अनुपात आएगा। ठीक है, 8 और 6, 8 में 6 चला जाएगा तो कितना आएगा, 2, और 10 में से 8 चला जाएगा कितना आएगा, 2। ये जो अनुपात आया मूलधन का अनुपात आया, इसको लिख सकते हैं 1:1 का। ठीक है, यानी टोटल मूलधन 2 हो गया। ठीक है, यानी कि बराबर भाग में बांटा गया है। टोटल मूलधन कितना दिया हुआ है, 3000। 3000 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो एक भाग निकल जाएगा कितना, 1500। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा 1500। ये हो गया आपका एलिगेशन मेथड से। ठीक है, अगर आप यहाँ 2 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज हो गया कितना, 10%, तो 2 साल का अगर यहाँ 20 लिख सकते हैं। 6% वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज 12 लिखेंगे, तो यहाँ भी 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 8 है तो 2 साल का ब्याज आप यहाँ 16 भी लिख के भी हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, देख लेते हैं कैसे। 3000 का 10% अगर निकालेंगे ब्याज, टोटल कितना हो जाएगा, 300, 1 साल का ब्याज। ठीक है, और ये 6% पर निकालेंगे 3000 का ब्याज, ये कितना जाएगा, 3000 का 6%, तो 6% कितना हो जाएगा, ये डबल शून्य, डबल शून्य नीचे ऊपर कट गया, 180 आ जाएगा। यानी कि 3000 का 6% निकालेंगे 1 साल का ब्याज तो 180। यहाँ टोटल ब्याज 1 साल का कितना होगा, टोटल ब्याज 2 साल का दिया है 480, तो 1 साल का हो जाएगा कितना, 240। अगर यहाँ पर अगर 2 साल का अगर ब्याज लेते हैं तो यहाँ पर भी 2 साल का ब्याज लेंगे, यहाँ पर भी 2 साल का ब्याज लेंगे, यहाँ हो जाएगा 600 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 360, तब जाके यहाँ लिखाएगा 480 2 साल का ब्याज। लेकिन हम यहाँ हर जगह 1 साल 1 साल 1 साल का ब्याज ले रहे हैं, जैसे मन करेगा वैसे आप बना सकते हैं। अब गैप देखते हैं इन दोनों के बीच में कितना गैप है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं तो 60 रुपये का गैप आता है। यहाँ पर भी देखते हैं 240 में से 180 घटा देते हैं तो यहाँ पर भी 60 रुपये का गैप आता है। इसका जो अनुपात निकल के आएगा 1:1 का अनुपात निकल के आएगा। ठीक है, ये हो गया मूलधन का अनुपात। टोटल जो मूलधन आपका दिया हुआ है वो 3000 रुपये दिया हुआ है, और यहाँ मूलधन कितना आया, 112। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना बार में, 1500। ठीक है, यानी कि जो प्रत्येक राशि है 1500 1500 करके डिवाइड किया गया है, तो 10% पर जो राशि दिया गया है वो है आपका 1500। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 4000 की राशि में से कुछ भाग 8% पर दिया गया है, और शेष जो भाग है वो 12% पर साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है।
यदि 3 वर्ष में कुल ब्याज 1200 रुपये है तो 1200 रुपये है तो 12% पर दी गई राशि कितनी है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी अगर शॉर्ट में बनाना चाहेंगे, देखिए 3 साल का ब्याज दिया है 1200, तो 1 साल का ब्याज जो होगा वो 4 साल हो जाएगा। हमको पूछा गया कि 12% पर जो राशि दिया गया वो कितना है, तो हम क्या करेंगे, जो 8% पर जो राशि 8% पर टोटल 4000 का निकाल लेते हैं, कितना ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी 320 से कितना ज़्यादा है, 480 ज़्यादा है। 80 ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये 8 से ये कितना ज़्यादा है, 4 बराबर हो जाएगा 80, तो 100% बराबर 2000 हो जाएगा। ऑप्शन कैसे बनाएं वो देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मौखिक भी बना सकते हैं। देखिए टोटल राशि आपका दिया हुआ है 4000 रुपये, इसका कुछ भाग जो है 8% पर दिया गया और शेष भाग जो बच गया वो दिया गया है 12% पर दिया गया है। ठीक है, 12% को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8% प्लस 4%। ठीक है, अब देखिए 4000 का कुछ भाग 8% पर और जो शेष राशि बच जाता है उसका हम 8% निकाल देंगे। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि 4000 का टोटल हम 8% निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल का 8% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। और टोटल जो ब्याज जो मिल रहा है 3 वर्ष में कितना, 1200, तो 1 साल में कितना होगा, 400 हो जाएगा। और 8% पर कितना आया, 320 आ गया। 320 से कितना ज़्यादा है, 80 ज़्यादा। 80 ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये 4% जो एक्स्ट्रा ज़्यादा मिल रहा है इसके कारण 80 ज़्यादा हो रहा है। तो 4% बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 80। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 20, तो 100% बराबर हो जाएगा मेरा कितना, 2000। ठीक है, ऑप्शन आपका ये 20 सही हो जाएगा। इसको आप एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। देखिए 4000 का कुछ भाग जो है वो 8% पर दिया गया है और शेष भाग जो है वो 12% पर दिया गया है। ठीक है, और टोटल जो दिया गया है उसका जो रेट कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो देखिए ब्याज बराबर ये रेट बराबर ये एक फार्मूला होता है, ये जानते होंगे, लिख देते हैं। होता है क्या, टोटल जो ब्याज मिलता है, ठीक है, इंटू 100 बटे नीचे लिखाएगा आपका मूलधन यानी कि पी इंटू टाई। ठीक है, अगर ब्याज यहाँ पर अगर टोटल लेते हैं 1200 रुपये, ठीक है, 1200 इंटू 100 बटे मूलधन आपका टोटल दिया है 4000 रुपये और टाइम 3 साल का ब्याज है कितना, 1200। 1 साल का ब्याज आप डायरेक्ट 400 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 400 ऐसे लिख सकते हैं, 400 गुना 100 बटे सिर्फ और सिर्फ मूलधन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर 3 साल का ब्याज लेते हैं ऊपर में, तो नीचे आपको टाइम देना पड़ेगा, जितना साल का ये ब्याज रहेगा उतना नीचे टाइम लिखाएगा। ये 3 का टेबल में जो 1200 है वो 400 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये डबल शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, 4 का टेबल में ये 4 भी कट गया, सिर्फ क्या बचा, 10, यानी टोटल जो है वो 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। अब गैप निकाल लेते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं, तो 12 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2। यानी कि जो मूलधन का जो अनुपात आया 2:2 आया, यानी कहने का मतलब है 1:1, ये कट जाएगा। टोटल जो मूलधन है वो बांटा गया किस में, 1:1 में उधार दिया गया है, कहने का मतलब है बराबर दोनों को दिया गया है। टोटल जो मूलधन है वो है आपका 4000, अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा, 2000 में, यानी प्रत्येक को 2000 रुपया दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसको दूसरे तरीका से भी ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि 4000 की जो राशि है उसका कुछ भाग 8% पर दिया गया है, तो 4, ठीक है, कुछ भाग तो हम निकाल लेते हैं। 4000 का टोटल जो होगा 8% पर कितना ब्याज आएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 8 चौक 32, ये आ गया आपका 1 साल का ब्याज। ठीक है, 3 साल का अगर ब्याज लेंगे तो कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा, लेकिन हम 1 ही साल का ब्याज ले रहे हैं। फिर अगला दिया 12% अगर निकाल लेते हैं, टोटल जो धन है उसका 12% अगर हम निकालते हैं तो 1 साल का टोटल ब्याज कितना आएगा, तो बरचौक 48, यानी कि 480 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो लिखाएगा टोटल जो ब्याज मिलता है वो लिखाएगा। ये तो 3 साल का ब्याज दिया हुआ है, 3 साल का ब्याज दिया है 1200, 1 साल का ब्याज लेंगे तो कितना लिखाएगा, 400। 1 साल का ब्याज क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम 8% पर निकाले 1 साल का ब्याज, ये भी 1 साल का ब्याज, तो यहाँ भी 1 साल का ब्याज लिखाएगा। ठीक है, अब देखिए बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटा दीजिए, 480 में से 400 चला जाएगा तो सिर्फ बचेगा 80। यहाँ भी 400, ये 400 में से 320 चला जाएगा तो ये बचेगा 80, ये कट जाएगा 80 का टेबल में, तो 1:1 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, यानी मूलधन को 1:1 के अनुपात में बांटा गया है। टोटल जो मूलधन है आपका 4000 है। ठीक है, और मूलधन को किस अनुपात में बांटा गया, 1:1 के अनुपात में, यानी कि ये बराबर भाग में बांटा गया है। तो ये कितना बार में कट गया, 2000 में, जो मूलधन होगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है देखिए, 2500 की एक धनराशि आंशिक रूप से 4% और आंशिक रूप से 6% साधारण ब्याज पर लगाई गई है। 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज 330 है, तो 4% और 6% पर लगाई गई धनराशि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर इसको चाहें तो देखिए 3 साल में दिया है 330, 1 साल का हो जाएगा 110। अगर हम सारा का सारा जो है
धन अगर हम 4% पर दे देंगे तो एक साल का ब्याज कितना आ जाएगा 100। 100 से ये कितना ज़्यादा है 110, 10 ही ज़्यादा है। ठीक है, तो 4% पर इतना निकल गया, तो 4% से ये कितना ज़्यादा है 2, तो 2 बराबर 10, तो 100% बराबर 500, यानी कि जो राशि है 6% पर जो दिया गया वो 500 और 4% पर जो दिया गया वो शेष राशि हो जाएगा 2000। ठीक है, इसको मौखिक हम लोग बना सकते हैं, समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। ये 4 बार में ये 4:1 का रेशियो में बांटा गया है। ठीक है, शॉर्ट में से बिना लिखे भी आप बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएं उसको बढ़िया समझ लेते हैं। टोटल जो राशि दिया हुआ है वो है 2500 है। इसका कुछ भाग दिया है 4% पर और जो शेष राशि बचता है उसको दिया है 6% पर। ठीक है, 3 साल में जो टोटल ब्याज मिलता है 310, तो एक साल का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 330 दिया है 3 साल का, तो एक साल का हो जाएगा 110। ये जो 6% है कितना है 4% प्लस 2% इतना है। हम क्या करते हैं 25,000 जो है उसका टोटल हम 4% निकाल लेते हैं, कुछ भाग 4% और जो शेष भाग है उसका भी 4%। कहने का मतलब है कि 2500 टोटल हुआ, उसका 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 रुपया। ठीक है, अगर हम टोटल सारा का सारा धन अगर 4% पर दे देंगे तो उस समय जो मेरा एक साल का ब्याज आएगा 100 आएगा। अब 100 से 110 कितना ज़्यादा है 10, ये 10 ज़्यादा क्यों हुआ क्योंकि कुछ राशि जो है 2% ज़्यादा है, तो इसी 2% का मान जो है वो 10 के बराबर हो जाएगा। तो 2 बराबर 10 तो 1 बराबर 5, तो 100% बराबर हो जाएगा 500। ठीक है, तो यानी कि ये जो राशि निकल के आया 6% पर इतना राशि दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि 6% पर अगर जो राशि उधार दिया गया है वो 500 है, तो 4% पर जो राशि दिया गया है वो कितना हो जाएगा टोटल 2500 है। 2500 में से 500 चला जाएगा तो ये बचेगा 2000 रुपये। ठीक है, ये डबल शून्य कट गया। 5 का टेबल में 1 बार में, 5 का टेबल में ये 4 बार में, जो धन दिया गया है वो 4:1 के अनुपात में दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए 2500 का जो कुछ राशि है वो 4% पर दिया गया है, शेष राशि जो है वो 6% पर दिया गया है, और टोटल जो हमको 3 वर्ष का ब्याज मिलता है 310, तो एक साल का ब्याज हो जाएगा 3 साल का जो ब्याज है 330 मिलता है, तो एक साल का ब्याज 110 मिलता है। किस पर मिलता है टोटल 2500 रुपये पर मिलता है। परसेंटेज में बदल देंगे तो ये निकल के आएगा रेट। ठीक है, डबल शून्य कट गया। 25 का टेबल में 110 जो आएगा 4.4 आएगा, तो यानी कि एक टोटल जो ब्याज होता है 2500 का, एक साल का कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है 4.4 का रेट से। अब अब इसका गैप निकाल लेते हैं कितना। देखिए 4.4 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा 0.4। 6 में से 4.4 चला जाएगा कितना बचेगा 1.6। इस अनुपात में मूलधन को बांटा गया है। ये पॉइंट उड़ाएंगे, ये भी पॉइंट उड़ जाएगा, कितना बचेगा 4 और 16। 4 का टेबल में 1 बार में, 4 का टेबल में 16 4 बार में, यानी कि जो मूलधन जो बांटा गया है 4:1 के अनुपात में बांटा गया है। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए ए ने 10,000 रुपये 8% पर तथा बी ने 1200 रुपये 6% पर साधारण ब्याज पर लिया, कितने वर्षों बाद उनकी राशि बराबर होगी। इसको आप मौखिक भी तुरंत बना सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1000 का 8% हो जाएगा 80 और 1200 का 6% 72, यानी कि 8 ज़्यादा है। 8 से ज़्यादा है तो गैप कितना है 200 का, तो 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 25 वर्ष। कैसे किए देखिए, ये ने क्या किया, उसके पास जो राशि है 1000 है, 1000 का 8% की दर से क्या किया साधारण ब्याज पर लगाया राशि को, तो कितना बार में कटेगा, यानी कि एक साल का जो ब्याज मिल रहा है उसको ये को कितना मिल रहा है 80 रुपया। बी को कितना मिल रहा है, बी के पास टोटल है 1200 रुपया और 6% की रेट से लगा दिया धन को, तो कितना बार में कटेगा 72 बार में। यानी कि जो ये को जो ब्याज मिल रहा है बी से प्रत्येक साल 8 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, यानी पहला साल 8 रुपया ज़्यादा मिलेगा, दूसरा साल भी 8 रुपया ज़्यादा मिलेगा। इस तरह से कितने साल बाद उनकी राशि बराबर हो जाएगा। ये भी जो ये का जो राशि है 1000 है और बी का राशि है 1200 है, तो यानी कि ये जो है अभी 200 रुपया कम है। अगर प्रत्येक साल उसको 8 रुपया मिलेगा तो ये 200 रुपया कितने साल में पूरा हो जाएगा, तो बोलेंगे 8 का टेबल में 200 25 बार में, 8 का टेबल में 200 25 बार में कटेगा, यानी 25 साल में जो है दोनों का जो धन होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए ने 600 रुपया 15% पर तथा बी ने 1000 रुपया 8% पर उधार लिया। ठीक है, कितने वर्षों बाद उनकी राशि बराबर होंगे, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये का 600 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 रुपया, यानी कि ये को जो प्रत्येक साल ब्याज जो मिलता है वो 90 रुपया है, और बी का क्या है 1000 रुपया उधार लेता है 8% का रेट से, तो इसको जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा 80 रुपया। प्रत्येक साल देख रहे हैं क्या ये को 10 रुपया ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रत्येक साल 10 रुपया ज़्यादा मिलेगा, तो कितने साल के बाद उसकी राशि बराबर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 600 इसका है टोटल राशि, इसका है 1000, यानी कि ए और बी का राशि बराबर होने के लिए ये को 400 रुपया और ज़्यादा कमाना पड़ेगा, और प्रत्येक साल कितना ज़्यादा ब्याज कमा रहा है 10 रुपया,
तो 10 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 40 बार में कट गया, यानी कि दोनों का जो राशि है वो 40 साल में बराबर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1200 को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहले भाग पर 10% साधारण ब्याज प्रति वर्ष और दूसरे भाग पर 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज बराबर है, प्रत्येक भाग पर ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए बोला क्या गया कि 1200 जो रुपये है उसको दो भाग में बांटा गया है। कुछ भाग जो है 10% साधारण ब्याज पर दे दिया है और जो ब्याज मिलता है, और दूसरे भाग पर 5% साधारण ब्याज पर दिया गया, उससे जो ब्याज मिलता है दोनों का ब्याज बराबर है। तो प्रत्येक भाग का ब्याज क्या होगा। देखिए जब भी दो राशि रहेगा और दोनों का अगर ब्याज जो होगा यानी कि एसआई जो होगा अगर वो बराबर है, ठीक है, अगर बराबर होता है तो सबसे पहले याद रखिए कि जो पहला भाग का अगर जो इंटरेस्ट R1 है और दूसरा भाग का जो इंटरेस्ट R2 अगर है, उसका जो मान दिया है x/y, ठीक है, R1 का इंटरेस्ट x है और R2 का इंटरेस्ट y है, तो उनके बीच मूलधन का जो अनुपात होगा, ठीक है, क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि y/x होगा। ये याद रखिएगा, कब, जब ब्याज बराबर होगा तो जो रेट होता है वो मूलधन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अब देख लेते हैं कि R1 कितना है और R2 कितना है। R1 देखते हैं क्या, देखिए पहले भाग पर 10% R1 है, ठीक है, 10%, और दूसरे भाग पर कितना है 5%, वार्षिक दिया है, ठीक है, 5%। ये कट जाएगा कितना बार में आएगा, देखिए ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 1 बार में, रेशियो आ जाएगा 2:1। तो बताइए मूलधन का जो अनुपात हो क्या होगा, रेट का उल्टा होगा, 1:2, यानी कि जो 10% पर जो राशि दिया गया है अगर वह 1 है तो 5% पर जो राशि दिया गया है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए टोटल राशि कितना है, टोटल राशि है 1200 रुपया। और यहाँ पर देखिए मूलधन 1 और 2 जोड़ेंगे, टोटल राशि यहाँ कितना होता है 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 400 बार में, यानी 1 ना होकर ये कितना गुना है, 400 गुना हो जाएगा 1 का, तो ये 400 हो जाएगा, यानी कि P1 यानी 10% पर जो राशि दिया गया है वो हो जाएगा 400। ये भी 2 ना होकर ये भी कितना हो जाएगा, 400 गुना हो जाएगा, तो यानी कि 4 दूना 800 हो जाएगा, यानी कि 5% पर जो राशि दिया गया है यानी कि R2 जो है, यानी ये 800 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया है प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगा। पहला भाग तो 400 निकल गया मूलधन, दूसरा भाग हो गया 800। आप चाहे इस पर ब्याज निकालिए चाहे इस पर ब्याज निकालिए, ब्याज बराबर आएगा। कैसे देख लेते हैं। देखिए 400 जो रुपया है वो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज पर दिया गया है, 10%। तो 400 का अगर हम 10% अगर निकालते हैं तो कितना बार में कटेगा, 40 बार में टोटल, यानी कि जो ब्याज आएगा 40 आएगा, ठीक है। दूसरे भाग पर भी निकाल के चेक कर सकते हैं। टोटल राशि है 800 और दिया गया है दूसरे भाग को 5% की दर से, 5% की दर से साधारण ब्याज पर, ठीक है। तो 5% निकालेंगे इसका, ये कितना बार में कट गया, डबल जीरो नीचे डबल जीरो ऊपर कट गया, तो 8×5 = 40 हो गया, ठीक है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 2500 को दो भागों में बांटा गया है ताकि पहले भाग पर 9% और दूसरे भाग पर 6% साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए समान है, ठीक है। तो प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या है। जब बता दिए थे कि अगर ब्याज बराबर है तो उसका जो रेट का जो अनुपात होगा R1:R2 वो क्या होगा, मूलधन का, और रेट का मूलधन जो होता है रेट का उल्टा होता है। पहले भाग पर कितना है, 9% की रेट से, कितना साल का दिया, 3 साल, तो 9% की रेट से 3 साल का जो ब्याज होगा 9×3 = 27% हो जाएगा, ठीक है। और ये 6% की रेट से दूसरे भाग पर 3 साल का होगा, 6×3 = 18% हो जाएगा। अब जो इसका रेशियो आएगा कितना का, 9 का टेबल में 3 बार में और 9 का टेबल में ये 2 बार में। जो मूलधन निकल के आएगा, पहला भाग जो निकल के आएगा P1 और दूसरा भाग जो निकल के आएगा P2 का जो अनुपात होगा रेट का उल्टा होगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना मूलधन हो रहा है, पहला भाग पर 2 दूसरा भाग पर 3, टोटल 5, लेकिन दिया है कितना 2500 मूलधन टोटल। 2500 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है 500, ठीक है। तो यानी पहला भाग जो है वो 2 ना होकर 2 का 500 गुना कितना हो जाएगा 1000। इसी तरह से ये 3 ना होकर ये 3 का 500 गुना कितना हो जाएगा 1500 रुपया मूलधन हो जाएगा टोटल। पहला भाग का मूलधन 1000 तो दूसरा भाग का मूलधन 1500 हो जाएगा। अब बोला गया कि प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना होगा, तो निकाल लेते हैं 1000 रुपये पर का ब्याज, ठीक है। 1000 कितना कितना प्रतिशत दिया, 9% की रेट से 3 साल का, तो 9×3 = 27% निकालेंगे, कितना बार में कटा है, डबल शून्य नीचे डबल शून्य ऊपर कट गया, यानी कि 270, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो इस पर 1500 पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 1500 पर देखिए 1500 है दूसरा भाग, इस पर जो रेट दिया हुआ है 6% की रेट से 3 साल का, तो 6×18%, डबल शून्य नीचे कट गया, डबल शून्य ऊपर कट गया, 18 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270, यानी दोनों भाग पर जो ब्याज है वो बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया है 4,000 को, ठीक है, 4,000 को दो भागों में बांटा गया। एक भाग पर 10% दर से 3 साल और दूसरे भाग पर 5% दर से 2 साल के लिए ब्याज समान हो, प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगा। ये अब की बार जो है समय अलग अलग दिया हुआ है। तो इसका देखिए ब्याज बोला है समान है, ठीक है, तो इसका जो रेट का जो अनुपात होगा क्या होगा, देखिए 10% की दर से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 30%, यही ना अनुपात निकाल रहे हैं। 5% की दर से 2 साल का ब्याज 10%, ये जीरो कट गया, यानी कि धन को जो बांटा गया है, जो रेट का अनुपात कट के आएगा 3:1। धन क्या होगा, वो रेट का उल्टा होता है, लिख सकते हैं P1:P2 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1:3। धन को बांटा गया है 1:3 के रेशियो में बांटा गया है, ठीक है। टोटल धन जो है मेरा कितना है, 4,000 है, ठीक है, और यहाँ टोटल धन कितना है, 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1,000 बार में कटा। इसी तरह ये 1 ना होकर ये कितना हो जाएगा, इसका 1,000 गुना हो जाएगा। ये भी 3 ना होकर ये कितना हो जाएगा, इसका 1,000 गुना हो जाएगा 3 का, तो 3,000 हो जाएगा धन, ठीक है। यानी पहला भाग जो है, यानी कि जो 10% पर दिया गया है वह जो धन है 1,000 है, और 5% की दर पर जो दिया गया है वह धन है 3,000। बोला गया प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगा। इस पर हम ब्याज निकाल लेते हैं 1,000 पर। 1,000 पर अगर ब्याज निकालेंगे तो किस रेट से, 10% की रेट से। कितने साल का, 3 साल का, तो टोटल जो है 30% हो जाएगा। परसेंट हटा दिए तो नीचे डबल शून्य लग गया, ये कट गया, ठीक है। 30 गुना 10 करेंगे तो टोटल 300 का ब्याज मिलता है। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। दूसरे भाग का भी आप निकाल के चेक कर सकते हैं, उस पर भी जो ब्याज आएगा वो 300 ही आएगा, ठीक है। तो 3,000 है, 3,000 का कितना, 5% की दर से 2 साल का, तो 10% निकालेंगे तो ये डबल शून्य कट गया, तो ये जो आया वो कितना आया, 300 ही आया, ठीक है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4,000 को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए और दूसरा भाग 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए दिया गया है। दोनों भागों पर ब्याज बराबर है, तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों मूलधन कितना होगा, देखिए इसमें भी देखिए जो है ब्याज है बराबर है, तो इसका हम रेशियो निकाल लेंगे R1:R2 का, ठीक है। तो देखिए 10% की दर से 2 साल का ब्याज जो टोटल होगा वो 20% हो जाएगा। अनुपात फिर क्या लिखाएगा, 5% की दर से 6 साल का ब्याज हो जाएगा 30%, 6×5 30%। इसका जो ये कट जाएगा, ठीक है। तो 2:3 का रेशियो में ये आ गया, रेट आ गया। तो मूलधन क्या होगा, मूलधन P1:P2 का मान क्या होगा, ये जो रेट होता है उसका उल्टा होता है, यानी कि 3:2। यानी मूलधन को 3:2 के अनुपात में बांटा गया। अगर टोटल 5 भाग है तो P1 को 3 भाग मिला है और P2 को 2 भाग मिला है, ठीक है। टोटल जो राशि है वो है 4,000। 4,000 को किससे डिवाइड करना है, टोटल यहाँ कितना आया है रेशियो 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 का टेबल में ही कटेगा 800 बार में। इसी तरह से ये जो 3 है, 3 न होकर इसका 800 गुना कितना हो जाएगा, 2,400 हो जाएगा। ये भी 2 न होकर इसका 800 गुना 1,600 हो जाएगा। यानी कि जो मूलधन जो बांटा गया है 2,400 और 1,600 में बांटा गया, टोटल 4,000। तो देखिए 24 और 16 कहाँ ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1,500 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर तथा एक अन्य राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर, दोनों से 2 वर्ष में कुल ब्याज 660 रुपया है। दूसरी राशि क्या है, देखिए 1,500 रुपये पर 12% की साधारण ब्याज पर दिया गया है, ठीक है। एक अन्य राशि है उसको 15% पर दिया गया है, और जो दोनों राशि से जो टोटल 2 वर्ष में जो ब्याज आता है वो 660 है, ठीक है। अब देखिए तो 15% 1,500 का 12% की रेट से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस 12×2 24, एक कट गया कितना बार में, डबल शून्य कट गया, ठीक है। तो 15×4 60, 15×2 30, 36, यानी कि 360 रुपया हो गया 2 साल का ब्याज। 1,500 रुपये को 12% की रेट से 2 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 360, और टोटल जो दिया है कितना, 660। तो पहला धन से जो ब्याज मिला है अगर वो हम घटा देते हैं तो दूसरा धन पर हमको कितना ब्याज मिला है, 300, ठीक है, दूसरा धन पे। और दूसरा धन जो है वो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर दिया गया है 2 वर्ष के लिए। तो 15 दुना की कह सकते हैं कि ये 30% के बराबर है। तो 30% बराबर 300, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 30, 1% बराबर हो जाएगा 10, तो 100% बराबर हो जाएगा कितना, 1,000, ठीक है। तो दूसरी राशि कितना हो जाएगा, 1,000, ठीक है। इस हम यहाँ पर 2 साल का ब्याज लेके बनाएं, आप चाहेंगे तो 1 साल का भी ब्याज लेके बना सकते हैं। जैसे कि देखिए 2 वर्षों में कुल ब्याज 660 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 330। 1,500 का 12% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 180 हो जाएगा।
जो बच गया वो दूसरे भाग पर जो ब्याज मिला वो निकल के आएगा। कितना आ जाएगा? ये 150 आ जाएगा। ठीक है, 150 किसके बराबर होगा? दूसरे भाग पर जो ब्याज मिला। देखिए 15% की रेट से मिल रहा है, तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 15% बराबर 150, तो 100% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही आंसर है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।